हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्लेलिस्ट है ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला, उसमें मैंने ग्राफ को बहुत ही बेसिक से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। दैट्स माई अल्टीमेट एम टू मेक ग्राफ वेरी ईजी। ठीक है, तो वो चीज़ विजिट कर लेना यार, अच्छा प्लेलिस्ट है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, लीड कोड नंबर 2316। सिंपल ट्रैवर्सल से बनेगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का नाम है काउंट अनरीचेबल पेयर्स ऑफ नोड्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है कि भाई ग्राफ का ही है, अनडायरेक्टेड ग्राफ का है। कंपनी किसने पूछा है भाई? माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है इस क्वेश्चन को। इनपुट आउटपुट देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। n इज इक्वल टू 7 बोले तो क्या है कि टोटल 7 एजेस नोड्स हैं। ठीक है, नंबरिंग कर रखी होगी, 0 नोड 1 नोड से लेकर n-1 नोड होगा। ठीक है, और एजेस दे रखे हैं कि कौन कौन कनेक्टेड है, और ये अनडायरेक्टेड एज है। ठीक है, 0 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 0 कनेक्टेड है, 0 से 5, 5 से 0, 2 से 4, 4 से 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेता हूँ। इसका डायग्राम क्या होगा? पहले तो ये बना लेते हैं, 0 से 2 है ना, तो 0 से 2 हो गया। और क्या है, 0 से 5 भी है, 0 से 5 है। और क्या है, 2 से 4 है, 2 से 4 है। और क्या है, 1 से 6 है, तो 1 से 6 एक अलग से बना लेते हैं यहाँ पर। और क्या, 5 से 4 है। ठीक है, और टोटल 7 नोड्स है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था, मुझे 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 एक अलग से यहाँ नोड होगा जिस पर कोई एज नहीं है। ठीक है, क्योंकि एजेस में एक कोई भी ऐसा एज नहीं है जो 3 से कनेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो यार ये बहुत ही सिंपल सा सवाल आपसे कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये आपसे बोल रहा है टोटल काउंट बताओ कि कितने ऐसे पेयर ऑफ नोड्स हैं जो कि एक दूसरे के पास नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल, ये जो 0 है ये कभी भी 3 के पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ज़ीरो जिस दुनिया में खड़ा है ये दुनिया उसकी है ना। कोई भी बंदा नहीं है जो 3 से कनेक्ट होता हो, तो 0 कैसे चला जाएगा 3 के पास? नहीं जा पाएगा। ठीक है, सिमिलरली 2 को देखो, 2 भी 3 से नहीं कनेक्ट हो सकता है, 5 से भी 3 से कनेक्ट नहीं हो सकता, 4 भी 3 से कनेक्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं, ये भी नहीं कनेक्ट हो पाएगा 3 से, है ना, क्योंकि ये जिस दुनिया में है ये कोई भी ऐसा एज नहीं जो 3 पर जा रहा हो, तो भाई ये भी कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। तो हमने कितने पेयर्स निकाल लिए? 0 से 3, एक तो ये पेयर हो गया कि भाई ये दोनों कनेक्ट कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 2 से 3, 4 से 3 एंड 5 से 3। ये क्लियर हो गया कि चलो ये दोनों तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, इन इसका और इसका देख लिया हमने, अब इसका और इसका भी देख लेते हैं कि ये दोनों भी तो हैं, नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। कौन कौन है देखो तो, 0 और 1 कभी नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, 0 और 6 कभी नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली 2 और 1 एंड 2 एंड 6 कभी नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। सिमिलरली 5 और 1 एंड 5 और 6 कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। 4 एंड 1 एंड 4 एंड 6 कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। और क्या है, अब इन दोनों का देख लेते हैं, 3 एंड 1 एंड 3 एंड 6 कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखते हैं टोटल कितने हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही आपका आंसर है। तो आपको यही काउंट करके भेजना है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर 4 लोग थे ना। ठीक है, पहले इनसे देखते हैं, यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ 1 लोग है। ठीक है, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? हर 4 का एक एक का इस 3 से पेयर करेंगे, यही तो यहाँ पर किया था। तो 4 इंटू 1 4 हो गया, यानी कि टोटल कितने काउंट हो गए यहाँ पर? 4 काउंट हो गया ना, 4। अब ठीक है, उसके बाद क्या है, याद करो मैंने किसका किसका पेयर किया था? इन दोनों का पेयर किया था। ठीक है, तो यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 4 टू ज़ा 8, 8 पेयरिंग यहाँ हो गया। ठीक है, अब फिर इनका पेयरिंग किया था, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 टू ज़ा सॉरी, यहाँ पर 1 नोड है, यहाँ पर 2 नोड है, तो 1 टू ज़ा 2। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4 8 12 13 14, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको कोड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ तो बड़ा सिंपल है यार, कि आपको करना क्या, आपको बस यही तो पता करना कि भाई यहाँ पर कितने नोड हैं, यहाँ पर कितने नोड हैं इस कंपोनेंट में। फिर आपको ये पता करना कि इस कंपोनेंट में कितने नोड हैं, फिर इस कंपोनेंट में कितने नोड है। हमारी कहानी उधर से सॉल्व हो जाएगी, है ना। मुझे जब पता चल गया कि भाई यहाँ 4 लोग हैं और यहाँ 2 लोग हैं, तो याद करो मैंने 4 टू ज़ा 8 कर दिया था, है ना, 8 कर दिया था।
फिर मुझे पता चला कि यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है। 4 टू द 8, 4 और 2 हो गया था। फिर यहाँ पर 4 लोग हैं, यहाँ पर 1 लोग हैं इधर, तो 4 1 द 4 हो गया था, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 लोग हैं, तो 1 टू द 2 हो गया, तो 14 आ गया। तो देखा जाए तो हमें क्या करना है, हमें तो बस साइज़ पता करना ना हर एक कंपोनेंट का। तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा ट्रावर्सल मार लो, या तो DFS मार लो या तो BFS मार लो, ठीक है। ट्रावर्सल करके बस काउंट ही तो करना है ना कि कितने नोड्स हैं। तो चलो ट्रावर्सल करके देखते हैं। तो देखो ध्यान दो, मैं DFS करने जा रहा हूँ। तो या तो सिंपल DFS में क्या होता था, हम एक विजिटेड एरे ले लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग में कोई भी विजिटेड नहीं है, फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। और हमें सारे नोड्स पे, सारे ग्राफ्स पे विजिट करना है, तो ठीक है। पहले तो मैं क्या करूँगा, i इज़ इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n तक i प्लस प्लस, टोटल 7 नोड्स है, तो i 0 से लेकर 6 तक जाएंगे और ट्रैवर्स करेंगे। तो देख लेते हैं कि i इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 0th नोड विजिटेड है क्या, नहीं विजिटेड तो नहीं है, तो ठीक है विजिटेड नहीं है, तो उसको हम ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। तो ट्रैवर्स करेंगे, DFS जब मारेंगे तो साइज़ भी निकाल लेंगे, तो एक वेरिएबल भेज देंगे काउंट नाम का, या तो साइज़ नाम का वेरिएबल भेज देंगे, और जैसे जैसे DFS मारेंगे और हम साइज़ को प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैंने क्या किया, DFS मारा i पर, i बोले तो 0 पर, तो ठीक है। अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर हूँ, और 0 को मैंने विजिट मार्क किया, ठीक है, तो ट्रू कर दिया इसको, और काउंट मैंने कर दिया, काउंट की वैल्यू क्या है, 1 हो गई, एक नोड हो गया। 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से 2 और 5 जा सकते हैं, तो 0 से पहले मैं 2 चला जाता हूँ, 2 पर गया, काउंट की वैल्यू क्या कर दी, 2 कर दी, 2 नोड हो गया ना, एक नोड 2 नोड, 2 को विजिट मार्क कर देते हैं, ठीक है, 2 को विजिट मार्क कर देते हैं, ठीक है। 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से 0 जा सकते हैं और 4 भी जा सकते हैं। 0 तो जाएंगे नहीं, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, तो 4 पर जाएंगे, 4 पर गए, ठीक है। और काउंट इज इक्वल टू क्या कर दिया, 3 कर दिया, टोटल 3 नोट्स हमने देख लिया, और 4 को विजिट मार्क कर दिया, ठीक है। 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 4 से 2 भी जा सकते हैं वापस, और 5 भी, बट 2 विजिटेड है तो नहीं जाएंगे। 5 पर गए, तो देखो 5 पर गए हैं, तो काउंट मेरा क्या हो जाएगा, काउंट को बढ़ा दूंगा, काउंट इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। 5 भी मेरा विजिट हो गया। अब तो 5 को ट्रू मार्क कर देते हैं यहाँ पर विजिटेड एरे में, ठीक है, ट्रू मार्क कर दिया। 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 5 से 0 जा सकते हैं, और 5 से वापस 4 भी जा सकते हैं, बट मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि 0 और 4 दोनों विजिटेड है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा DFS खत्म हो जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा कि मैंने जब i इज इक्वल टू 0 पर DFS मारा, तो मुझे साइज़ क्या मिल गया, 4, ठीक है, ये तो बढ़िया है। इसके बाद i इज इक्वल टू जब 1 होगा, तो अब एक चीज़ पर ध्यान दो, मुझे एक कंपोनेंट का साइज़ मिल चुका है, यानी कि अगर मैं देखूं, ये जो एक कंपोनेंट था, मुझे इसका साइज़ मिल गया है, इसका साइज़ है कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंपोनेंट था, और यहाँ पर एक कंपोनेंट था, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स आपको पता है ना, टोटल 7 थे, ये तो पता ही है। और करंट कंपोनेंट जिसका मैंने साइज़ निकाला है, उसका साइज़ कितना है, 4 है। बचे कितने लोग, बचे 3 लोग, सही बात है, 3 है, 1 2 3 लोग बचे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 आदमी हैं, ये जो 4 लोग हैं, इनका उन तीनों लोगों से मुझे पेयरिंग करवानी है, ठीक है। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा ना, 12 पेयर होगा ना, वो मैं दिखा भी देता हूँ, वो 12 पेयर कौन कौन से हैं, ज़्यादा ज़रूरी है वो देखना, ठीक है। तो 12 पेयर कौन कौन से देखते हैं, तो अभी तो इस कंपोनेंट की बात हो रही है ना, जिसका साइज़ मैंने 4 निकाला, तो इससे पहले 3 का कंपेयर करते हैं, 0 3, एक पेयर ये बन जाएगा, 2 3, ठीक है, 4 3 और 5 3, ठीक है, एक तो ये बन गया। इसके बाद 0 1 0 6 2 1 2 6, ठीक है, 4 1 4 6, और क्या 4 5 1 हाँ 5 6, देखो तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया ना। यहीं पर मैंने यहाँ पर क्या बोला, 4 इंटू 3 12 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो इसका मैंने साइज़ निकाला ना, इस कंपोनेंट का, इसका साइज़ कितना निकाला अभी आपने, 4 निकाला, और टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स मेरे 7 हैं, तो बचे कितने नोट्स होंगे, 3 नोट्स, 7 माइनस 4 3, 1 2 3, यानी कि इस 4 लोगों से मिलके इन तीनों से पेयरिंग करके मैंने इतने निकाल लिए कि ये लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे कभी भी, तो 12 तो निकल गए मेरे आंसर में, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो,
चलो 12 तो मैंने निकाल लिया कि यहाँ से मुझे साइज मिल गया और 12 निकाल लिया। इसको इरेज करता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, वापस से इन सबको इरेज कर दिया कि मैंने इसका साइज़ तो निकाल लिया है, 4 है, और बाकी जो बचे हैं वो कितने हैं, 3 लोग हैं, तो 4 तिया 12 है ना। 12 लोग, 12 पेयर ऐसे मिल गए जो कभी रीच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं DFS पे। अपना DFS कॉल हुआ होगा, है ना। तो अब याद करो हमारा आंसर में 12 तो है ही। अब और देखते हैं, i=0 के लिए कॉल हुआ तो ये कंपोनेंट तो क्लियर हो गया, है ना। अब आते हैं i=1 के लिए। क्या i=1 विजिटेड है? नहीं, विजिटेड नहीं है, तो i=1 पर भी DFS मारेंगे। तो आते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर से इसको भी भेजेंगे। count=0, यहाँ पर जब 1 पर आया तो count=1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से सिर्फ 6 जा सकते हैं। हाँ, उससे पहले 1 को विजिट मार्क कर दो। ठीक है, 1 से 6 जा सकते हो, 6 के पास गए, काउंट की वैल्यू बढ़ा दिया, 2 हो गया। 6 को भी विजिट मार्क कर दो। 6 से कहाँ जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं, लेकिन 1 ऑलरेडी विजिटेड है तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो DFS वापस आ जाएगा, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है, और टोटल n कितना था, 7 था। n 7 था ना। बचे कितने लोग साथ में, तो 5 लोग बचे, यानी कि इन 2 लोगों का बाकी 5 लोगों से पेयर बना सकते हैं। ठीक है, बाकी 5 लोगों के पेयर बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, पेयर पहले बना के देखते हैं क्या क्या बनेगा। ठीक है, ये 1 और 6 का जो है पेयरिंग करते हैं। पहले तो इससे करते हैं, है ना। तो किससे किससे पेयर हो जाएगा, 1 0 से, 1 2 से, 1 4, 1 5, और क्या 6 है ना, तो 6 0, 6 2, 6 4, 6 5। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, कुछ तो गड़बड़ आपको दिख गया होगा। अभी तक मैंने कुछ चीज़ें डुप्लीकेट कर दी। देखो, ये 1 0 है भाई, ये तो ऑलरेडी निकाल रखा था यहाँ पर, 0 1, 1 0 या तो 0 1, बात एक ही है। यहाँ पर देखो 1 2, ठीक है, यहाँ पर भी आई थिंक 1 2 है, देखो 2 1, है ना। यहाँ पर 1 4, ये रहा 4 1, 1 5, ये रहा 5 1, 6 0 है क्या, हाँ 6 0 0 6, 6 2 2 6, 6 4 नहीं है, चलो अच्छी बात है, ये एक बंदा नया मिला। 6 5 है क्या, नहीं 6 4 भी है, ये रहा 6 5 भी है, ये रहा, है ना। तो देख लो ये पूरा का पूरा डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा डुप्लीकेट हो गया। क्यों डुप्लीकेट हुआ, क्योंकि याद करो ना, जब मैंने इस कंपोनेंट का जब साइज़ 4 निकाला था ना, तो उसका मैंने इन तीनों से तो निकाल ही लिया था, 4 तिया 12, ये रहा यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब जब मैंने इसका कंपोनेंट का साइज़ निकाला, इसका साइज़ 2 है ना, तो इसको मैं इस 4 वाले से क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, 4 वाले को कंसिडर ही नहीं करूँगा, इसको इस 4 वाले से मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या बोल रहा था, मैंने क्या बोला कि भाई टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, n है 7। ठीक है, और ये जो करंट कंपोनेंट का साइज़ है उसका साइज़ है 2। तो मैं बोल रहा था कि चलो ठीक है, 7 - 2 जो है 5 लोग बचे हुए हैं, लेकिन 5 नहीं बचे हुए हैं, ये 4 भी घटाना पड़ेगा। ये 4 को तो मैंने कर रखा है ऑलरेडी सॉल्व, है ना। तो 5 - 4 भी करना पड़ेगा, 5 में 4 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, यानी कि 1 क्या बचा, ये बस एकमात्र बंदा बचा, बस इससे पेयरिंग हो सकती है इसकी। ठीक है, और पेयरिंग करेंगे तो देखो सही में नए लोग आएंगे। ठीक है, देखो कैसे, 1 3 1 और 6 3, ये 2 लोग नए लोग आए। ठीक है, तो याद करो पहले तो 12 आए थे और अभी ये 2 नए आए, टोटल 14 हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डुप्लीकेट जो था ना, ये हम नहीं कंसिडर करेंगे, ऑब्वियस बात है, डुप्लीकेट है ये, तो इसको मैंने कंसिडर नहीं किया। तो आप एक चीज़ खुद सोचो ना, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, मैं जब निकाल रहा हूँ कि कितने पेयर बनेंगे, कैसे निकाल रहा हूँ वो याद करो, साइज ऑफ द कंपोनेंट, जो करंट साइज है इस कंपोनेंट का, इनटू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जितने हैं माइनस ये जो साइज़ बंदा है वो, ये निकाल रहा हूँ। जैसे याद करो ना, ये फॉर्मूला कैसे आया था, याद करो ना, 4 थे, ठीक है, और एक और ये था और एक और ये था, टोटल 7 नोट दिख रहे हैं, 7। इसका साइज़ कितना है, 4 है। इसकी पेयरिंग कितने लोगों से हो सकती है, 3 लोगों से, 1 2 3, तो वही मैं बोल रहा हूँ, साइज़ 4 था, पेयरिंग कितने लोगों से हो सकती है, 7 - 4, 3 लोगों से, ये तो मैं कर रहा हूँ 7 - 4। ठीक है, तो यानी क्या कर रहा हूँ, 4 मेरा साइज़ है करंट कंपोनेंट का, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टोटल कितने नोट्स हैं मेरे पास, 7,
माइनस, और करंट जो कंपोनेंट की साइज़ है वो -4 कर दिया, ठीक है। तो आ गया था कितना, 12 आ गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान दो, नेक्स्ट टाइम जो मैंने किया था अभी DFS, इसका साइज़ कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। तो करंट साइज़ 2 है, 2 लिख दिया, इनटू यहाँ पर 7 लिखोगे क्या, 7 लिखोगे नहीं, 7 -4 भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 4 जो था ना, ये वाला 4 जो था, ये तो ऑलरेडी इसके साथ बना रखा है पहले से, तो 7 -4, ठीक है। और -2 तो कर ही रहे हैं, माइनस साइज़ है ना, -2 तो कर ही रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 × 3 - 2 दैट इज़ 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया। टोटल कितने हो गए, 12 2 14 हो गया। अब आखिर बचा है कौन सा, इस पर DFS मारेंगे, इस 3 पर, इसका साइज़ 1 मिलेगा मुझे, तो ठीक है, साइज़ 1 मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या था, साइज़ इंटू, ठीक है, एन ना लिख के क्या होगा, एन माइनस, जो 4 कंपोनेंट वाला था वो तो इंक्लूड हो ही गया, और जो 2 कंपोनेंट वाला था ये भी तो इंक्लूड हो गया, इन दोनों को हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, तो 7 - 4 -2 है ना, यानी कि n की जगह ये आ गया। और माइनस साइज़ तो कर ही रहे थे, माइनस खुद ये 1 बंदा जो है, ये थोड़ी ना अपने साथ पेयरिंग करके, तो इसको तो घटाना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 0। टोटल कितने हो गए, 12 + 2 + 0 14, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखा है तो बहुत बेसिक सा चीज़ है ना, देखा है तो बहुत बेसिक सी चीज़ है डुप्लीकेट हटाने के लिए। क्योंकि देखो, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप, है ना। इरेज कर रहा हूँ इन सबको, इनको इरेज कर देता हूँ, इन सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। इन सबको हटा दो, ठीक है। अब देखो, फिर से देखो, ध्यान देना यहाँ पर, जब मैंने इस पर DFS मारा था तो इसका साइज़ 4 निकला था, ठीक है, और ये बंदा 4 निकला था। टोटल एलिमेंट्स n = 7 है, इसका साइज़ कितना है, 4 है। तो बचे कितने लोग, 3 लोग बचे हुए हैं, यानी कि ये 4 जो है, बाकी बचे हुए 3 से पेयरिंग कर सकता है। तो पेयरिंग करके मैंने देखो यहाँ बना के दिखा दिया था, है ना। 0 का 3 से, 2 का 3 से, 4 का 3 से, 5 का 3 से, टोटल मुझे 12 मिल गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोबारा मैंने जब इसका DFS किया तो इसको मैं थोड़ी ना अब दोबारा इस 4 वाले से कंपेयर करूँगा, इसको तो बस मैं इससे करूँगा ना, ठीक है। क्योंकि ये जब 4 वाले को मैंने DFS मारा था तो मैंने इसका इससे भी निकाल दिया था, इसका इससे भी निकाल दिया था, इस 4 वाले का इससे भी निकाल दिया था, इस 4 वाले का इससे भी निकाल दिया था, ठीक है। तो जब मैं इसका निकाल रहा हूँ, इसका साइज़ 2 है, ठीक है, तो इसको जब इसका इससे पेयरिंग दोबारा थोड़ी करेंगे, इसका इससे पेयरिंग सिर्फ इससे करेंगे ना। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 लोग है, 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 मिले, ठीक है। अब जब इस पर DFS लगाया तो याद करो, ये बंदे का जब निकाला था तो इससे पेयरिंग हो ही रखी थी, तो वापस से इस 3 का वापस से ना इससे पेयरिंग करेंगे ना इससे पेयरिंग करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी 3 से कर रखा होगा, तो 3 के पास कोई बचा ही नहीं। तो 3 पे कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 1 × 0 0 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 12 + 2 + 0 14, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डुप्लीकेट हटाने के लिए ऑब्वियस आपको घटाना पड़ेगा ना, डुप्लीकेट आपको दिख भी रहा है यार, आपको प्रैक्टिकल करके मैंने दिखा भी दिया था कि यहाँ डुप्लीकेट आ रहे हैं, है ना। तो अब सोचो, हम जो DFS करेंगे, DFS तो कितना सिंपल होगा वो सोचो। DFS जो होगा हमारा, है ना, हम हर बार I पे करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब वो विजिटेड ना हो, ऑब्वियस ही बात है, नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ I हो तब करेंगे, ठीक है। और DFS में भेज देंगे एक वेरिएबल, है ना, काउंट = 0 भेजेंगे और काउंट अपडेट हो जाएगा DFS में। तो मुझे काउंट बोले तो साइज़ मिल जाएगा, काउंट ना बोल के साइज़ बोलता हूँ, है ना, साइज़ मिल जाएगा इस कंपोनेंट का, ठीक है, साइज़ मिल जाएगा। और ऐसे करेंगे कि करंट रिमेनिंग नोड्स, शुरू में करंट रिमेनिंग नोड्स कितने हैं, 7 हैं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो करंट साइज़ मुझे कितना मिल जाएगा, 4 मिला था, याद है, ठीक है। मेरा रिजल्ट में हम अपना आंसर स्टोर करते चलेंगे, तो रिजल्ट प्लस = अभी मुझे पहला कंपोनेंट मिला है, उसका साइज़ क्या है, 4, ठीक है, साइज़ इनटू टोटल कंपोनेंट, रिमेनिंग कंपोनेंट कितने हैं, 7 हैं, रिमेनिंग एलिमेंट 7 है, यानी कि रिमेनिंग करंट रिमेनिंग माइनस ये जो साइज़ है इसको छोड़ के, ठीक है। तो कितना होता है, याद है, 4 × 7 - 4 12 हो गए थे, तो यानी कि अभी 12 तो ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। इसको वापस से हटा रहा हूँ।
अब क्या होगा, दोबारा मैं दूसरे DFS पे कॉल करूँगा, ठीक है। जब मैंने 0 पे कॉल किया, जब मैंने 0 पे DFS कॉल किया तो ऑब्वियस सी बात है 0, 2, 5 और 4 कवर हो गए। अब 1 पे DFS मारूंगा, है ना, 1 पे DFS मारूंगा। अब 1 पे DFS मारूंगा तो मुझे याद है कंपोनेंट का साइज़ कितना मिला था, 2 मिला था, ठीक है। साइज़ तो 2 मिला था, लेकिन बचे अब कितना मेरे पास, ये भी मुझे अपडेट करते रहना पड़ेगा। यानी कि करंट रिमेनिंग कितना हो जाएगा, लास्ट में जो सब इससे पहले वाला कंपोनेंट का साइज़ कितना था, 4 था, तो 7 - 4 3 कर दिया मैंने, है ना। ये अपडेट करते रहना पड़ेगा हर बार। अब इस बार फिर से लगाते हैं, साइज़ कितना है अभी वाले कंपोनेंट का, 2 इंटू करंट रिमेनिंग कितना है, टोटल 3 है ना, माइनस इसका साइज़ कितना है, 2, वो तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो 2 आ गया, तो +2 भी कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब करंट रिमेनिंग कितना का वो देखो, 3 तो था अभी, बट अभी जो कंपोनेंट जिसको मैंने प्रोसेस कर दिया वो तो अब उसको दोबारा नहीं ले सकते ना, तो 3 - 2 यानी कि 1 बचा हुआ है अब सिर्फ, ठीक है। अब वेस्टेड, अब मैं फिर से DFS मारूंगा, किस पे मारूंगा, जो लास्ट बचा हुआ था 3 उस पर DFS मारूंगा, तो उसका साइज़ कितना मिलेगा मुझे, साइज़ 1 मिलेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 1 इंटू करंट रिमेनिंग कितना है, 1 है, माइनस साइज़ कितना है, 1 है, 0 हो गया, +0 हो गया ना, 14 हो गया। देखो सिंपल सी स्टोरी थी, बस आपको समझना था और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल से यार इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। और कोड करते वक्त ये तो DFS है ना, DFS में बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भेज रहा हूँ साइज़, और ये काउंट करके भेज दे रहा है मुझे क्या साइज़ का कंपोनेंट का साइज़ है। तो आपको अल्टीमेटली बस साइज़ ही तो निकालना था ना हर एक कंपोनेंट का, तो ये मैंने DFS से बनाया, आप BFS से भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, DFS BFS दोनों से करेंगे। तो चलो सबसे पहले DFS से बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, समझ में आ भी गया वो आपको, बस वही करना है, पुराना DFS ही वाला कोड चिपकाना है। सबसे पहले क्या बनाते थे याद है, अपना ग्राफ बना लो, ADJ बना लो, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। ADJ बन गया हमारा, ठीक है। ये तो सिंपल था हमेशा की तरह। अब ADJ को फिल कर लेते हैं, फॉर ऑटो एंड वेक इन एजेस, ठीक है। इंट u इज इक्वल टू क्या है, वेक ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू क्या है, वेक ऑफ 1, और ADJ u किससे कनेक्टेड है, v से। सिंस ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो v भी u से कनेक्टेड होगा, v u से कनेक्टेड होगा। ये मैंने अपने ADJ बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बनाते थे याद है, वेस्टेड अरे, DFS इतनी बार लिख चुके हैं, याद हो गया होगा अब तो, है ना। n साइज़ का होगा, अभी सारे के सारे नॉट वेस्टेड है, इसलिए सारे के सारे फॉल्स है, ठीक है। अपना लॉन्ग रिमेनिंग नोट्स कितने हैं वो देख लेते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में तो कोई भी नोट यूज़ नहीं हुआ है, तो n होगा रिमेनिंग नोट्स, ठीक है। ये हो गया रिमेनिंग नोट्स, और मेरा लॉन्ग रिजल्ट जिसमें मैं आंसर स्टोर करता चला जाऊँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, सब पे DFS मारेंगे जो जो वेस्टेड नहीं है। इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ i, अगर वेस्टेड नहीं है i तो उस पर DFS मारेंगे, ठीक है। अब DFS जब मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लॉन्ग साइज़, है ना, साइज़ इज इक्वल टू, अभी तो 0 है साइज़, ठीक है। DFS मारते हैं, उस पर क्या क्या भेजते थे याद है, आई पर DFS मार रहे हैं, ADJ तो भेजना ही पड़ेगा, विजिटेड भेजते थे हमेशा। इस बार बस एक और वेरिएबल भेज रहे हैं, साइज़, जो कि मेरे कंपोनेंट का साइज़ पता कर देगा, कितने नोड्स हैं इस ग्राफ में, ठीक है। मान लेते हैं साइज़ पता चल गया, तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, याद करो क्या करते थे, करंट साइज़ मतलब मेरे कंपोनेंट में कितने एलिमेंट्स हैं अभी, ये कितने लोग से पेयर खा सकता है ना, इनटू जितने रिमेनिंग नोट्स हैं मेरे, है ना। लेकिन माइनस करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये खुद से थोड़ी पेयरिंग करेगा, जहाँ जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं उससे पेयर करना है, तो माइनस साइज़, ठीक है। जो रिज़ल्ट आया वो तो निकल जाएगा, लेकिन अब रिमेनिंग नोट्स में को अपडेट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू साइज़, इसमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट जो कंपोनेंट है ये तो यूज़ हो गया ना, है ना। फर्दर जो आगे जो आएंगे और भी कंपोनेंट, उसका दोबारा इसे थोड़ी पेयरिंग करूँगा, अभी तो पेयरिंग कर लिए यहाँ से, ठीक है, इसीलिए मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्राई रन करो, समझो इसको अच्छे से, रटना नहीं है इसको, ठीक है। चलो, और कोई भी डाउट होता है रेज करना कमेंट सेक्शन में, और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। और इसको रिटर्न कर देंगे लास्ट में रिजल्ट को अपने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये समझना ज़रूरी है, ये क्यों मैंने अपडेट किया है यहाँ पर। इसीलिए मैंने ना सारे एजेस को बना के दिखाया था कि अच्छा देखो डुप्लीकेट आ रहा है, वो डुप्लीकेट हटाने के लिए किया हमने, क्योंकि वो कंपोनेंट तो यूज़ हो जाएगा ना फ्यूचर में, फिर दोबारा क्यों उससे पेयरिंग करोगे बाकी कंपोनेंट का, बाकी जो नए नोट्स आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, अपना पुराना DFS वाला कोड चिपका देना है, जो हमें अब तक याद हो चुका होगा, हमने इतनी बार लिखा है उसको, है ना। इंट u, इस पर और क्या भेजते हैं, ADJ भेजते थे,
और क्या भेजते थे, वेक्टर ऑफ बूल एंड विजिटेड, और क्या भेज रहे हैं अभी, इंट एंड साइज भेज रहे हैं ना। एंड क्यों, रेफरेंस से क्यों भेज रहे हैं, ताकि वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ पर, है ना। ये तो इस फंक्शन पे कॉल हुआ है ना, इस फंक्शन का वेरिएबल है ये, तो मैंने रेफरेंस से भेजा ताकि यहाँ पर अपडेट हो तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए साइज़ की वैल्यू, ठीक है। साइज स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर साइज होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले याद करो क्या करते थे, जिस नोड पर आए उसको विजिट मार्क कर दो, और विजिट मार्क हुआ तो उसका काउंट भी बढ़ा देते ना, साइज प्लस प्लस कर दो, बढ़िया, ठीक है। अब इस यू से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, इंट एंड वी ए डी जे ऑफ यू, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, वी पे जा सकता हूँ यू से, ठीक है। और अगर वो विजिटेड नहीं है तभी जा पाऊंगा ना, विजिटेड ऑफ वी, अगर नॉट विजिटेड है तभी मारूंगा उस पर डी एफ एस, वी पे डी एफ एस मार रहा हूँ, ए डी जे भेजना पड़ता है, विजिटेड भी भेजना पड़ता है, और साइज़ तो भेज ही रहे हैं हर बार, ठीक है। तो सिंपली इसको रन करके देख लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, फिर हम तुरंत डी एफ एस से ही बना लेंगे इसी को, ठीक है। क्या गड़बड़ करी है हमने यहाँ पर, लॉन्ग लॉन्ग है, लेट्स सी, लॉन्ग लॉन्ग, अब चल जाना चाहिए, ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। दिस शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग डी एफ एस। अब चलो जल्दी से बी एफ एस कर लेते हैं। तो बी एफ एस भी देखो ना यार, बड़ा सिंपल नहीं होगा, यहाँ डी एफ एस की जगह मैं बी एफ एस लिख देता हूँ, बी एफ एस, और क्या बी एफ एस लिख दिया, है ना, बी एफ एस मार रहे हैं हर एक नोट पे, और यहाँ पर बी एफ एस का कोड चिपका दूंगा, ठीक है। तो बी एफ एस में याद करो क्या करते थे, क्यू लेते थे ना, इंट क्यू, क्यू डॉट डॉट पुश किया, किसको पुश किया, करंटली जो यू है जिस पर बी एफ एस मार रहा हूँ उसको पुश किया, है ना, ठीक है। तो अगर इसको क्यू पर पुश कर दिया तो विजिटेड मार्क करना पड़ेगा इसको, तो विजिटेड ऑफ यू इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, और जैसे ही एक नोट विजिट होता है मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, काउंट बढ़ा देता हूँ कि चलो एक का साइज, एक नोड मैंने देख लिया है, ठीक है। अब वहीं पुराना बी एफ एस का कोड, सब कुछ पुरानी है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो पॉप कर देते हैं, क्यू डॉट फ्रंट निकाल के क्यू डॉट पॉप कर लिया, ठीक है। अब देखो फॉर इंट एंड वी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इट्स एक्स एलिमेंट से, है ना। इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड है, अगर ये वी विजिटेड नहीं है तो विजिट करेंगे, ठीक है। विजिटेड ऑफ वी को ट्रू कर दो, ठीक है, क्यू डॉट पुश कर दो, और पुश हो गया तो ऑब्वियसली साइज प्लस प्लस करूँगा, एक और नोड मुझे मिल गया, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ नहीं किया हमने, डी एफ एस के कोड को रिप्लेस कर दिया बी एफ एस से, और देखना ये अभी भी चल जाएगा, ठीक है। विजिटेड का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, लेट्स सी, अब चल जाना चाहिए, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, सबमिट करके देखते हैं, इससे भी चल जाएगा ये। Indeed, yes, we have passed this all the test cases. We have solved this using BFS and DFS. इसका एक और अप्रोच है डिसजॉइंट सेट यूनियन DSU से, लेकिन वो मैं बताऊंगा ग्राफ कंसेप्शन क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में, क्योंकि अभी वहाँ DSU चल रहा है तो वहाँ पर उस पर डालूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प इन दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।